सुबह का समय था। सभी बच्चे वक्त पर अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंच गए थे, पर सुधा रोज की तरह आज भी कक्षा में देर से आई। सुधा, तुम आज भी देर से स्कूल आई? क्या बात है, ऐसा कब तक चलेगा? आज माफ कर दीजिए मैडम, पर मैं वादा करती हूँ कि कल से जल्दी आऊंगी। पर कल भी तुम देर से आओगी स्कूल तो सजा दूंगी, मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। अब जाओ और रेशमा के पास जाकर बैठ जाओ। सुधा की मैडम बहुत अच्छी थी, सभी बच्चों से बहुत प्यार से बात किया करती थी। सुधा देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वो बहुत काली थी और बदसूरत थी। उसके रूप की वजह से कोई भी बच्चा उसे अपने पास नहीं बैठाता था। देखो सुधा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं बैठा सकती, इसीलिए तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। मैडम ने मुझे बोला है तुम्हारे पास बैठने को, इसीलिए मैं यहीं तुम्हारे पास बैठूंगी। बड़ी आई मैडम की चमची, बैठो फिर यहाँ। तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी किसी दिन। मैं इतनी सुंदर और इसे देखो कितनी बदसूरत है, ऐसा लगता है जैसे सालों से नहाई नहीं है। जब मैडम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रही थी, तभी बीच बीच में सुधा अपना सिर खुजाने लगी। ये अचानक मेरे सिर में इतनी खुजली कैसे होने लगी? इस खुजली की वजह से मेरा ध्यान काम पर नहीं लग रहा। क्या करूं? ये तो रुक ही नहीं रही। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, पर घर पहुंचते ही सुधा सीधा दौड़ती अपनी माँ शांति के पास जाती है। माँ, देखो ना, आज मेरे सिर में कितनी खुजली हो रही है। कक्षा में भी पूरे दिन मैं बस खुजाती ही रही। इधर आओ और दिखाओ मुझे अपने बाल। अच्छा, तो ये बात है। क्या हुआ माँ? अरे, तुम्हारे सिर में तो बहुत सारे जुएं हो गई हैं, इसीलिए तुम्हें इतनी खुजली हो रही है। अगर इन्हें जल्द से जल्द अलग नहीं किया बालों से, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी। माँ, फिर कुछ करो ना, क्योंकि मैं ये खुजली और नहीं सह सकती। शांति सुधा के सिर से जुएं निकालने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर सुधा के सिर से जुएं कम नहीं होती, बल्कि जुएं निकालते निकालते शांति के सिर में भी खुजली होने लगती है। तुम्हारे सिर से जुएं निकालते निकालते शायद कुछ जुएं मेरे सिर में भी चली आई हैं, इसीलिए मेरे सिर में भी इतनी खुजली हो रही है। अगले दिन सुधा फिर से रेशमा के साथ बैठती है। देखो, आज मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए हटो मेरी सीट से। कोई भी सीट खाली नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? अगर कोई सीट खाली होगी तो चली जाऊंगी। तभी सुधा के सिर से बहुत सारे जुएं बेंच पर गिर जाती हैं। छी 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 छी, मुझे तो पहले ही पता था, ये सुधा कभी नहाती नहीं है। इधर आओ, इधर सभी बच्चे देखो जरा, इस सुधा के सिर में कितनी सारी जुएं हैं। छी 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 छी। अरे सुधा, तुम दूर रहो हम सब से, क्योंकि तुम हमारे सिर में भी जुएं कर दोगी। तुम सब ऐसे मत बोलो, अगर मैडम को पता चल गया तो वो मुझे कक्षा में नहीं बैठने देंगी। सुधा के सिर में जुएं वाली बात पूरी कक्षा के बच्चों को पता चल जाती है। सभी बच्चे सुधा को चढ़ाने लगते हैं। यही अच्छा मौका है सुधा से छुटकारा पाने का। छुट्टी के बाद इसे सबक सिखाती हूँ। छुट्टी होने के बाद रेशमा सुधा से बोलती है कि देखो सुधा, तुम घबराओ मत, तुम्हारे इन जुओं का इलाज मेरे पास है। एक बार मेरे सिर में भी बहुत सारी जुएं हो गई थी, तब मेरी माँ जुएं भगाने का मेरे लिए तेल लेकर आई। उस तेल को लगाते ही मेरे सिर के सारे जुएं यूं गायब हो गए। वो तेल मेरे पास अभी भी रखा है। ऐसा करो, तुम शाम को मेरे घर के पीछे मुझे मिलना, मैं वही तेल ले आऊंगी, फिर तुम जल्दी से उसे अपने सिर में लगा लेना, समझी? ये सुनकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर घर के पीछे क्यों? मैं वो तेल तुम्हारे घर से भी तो लेने आ सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तेल बहुत महंगा है, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो तेल मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं देने देगी। अच्छा, अब तुम जाओ, पर शाम को जरूर आना, ठीक है? रेशमा सुधा से झूठ बोल रही थी, उसके पास जुएं भगाने वाला तेल नहीं था। वो तो बस सुधा को सबक सिखा रही थी। उसे गलत तेल देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए गंजा करना चाहती थी। उस जहरीले तेल को सुधा अपने बालों में लगाकर सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है और सिर के सारे बाल टूटकर फर्श पर नीचे गिर जाते हैं। सुधा अब गंजी हो चुकी थी। सुधा ये सब देखकर बहुत हैरान थी। तभी सुधा को उल्टी होती है और उसकी सांसें बंद पड़ जाती हैं। सुधा मर चुकी थी। शांति को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। वो आखिर मर कैसे गई? सुधा मर तो जाती है, पर किसी कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो एक काली बदसूरत चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। तुम सबने मेरा खूब मजाक उड़ाया, मुझे कितना बुरा लगा। और रेशमा, तुमने तो हद ही कर दी। देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अपना बदला और अपनी माँ के एक एक आंसुओं का बदला लूंगी। आज वो सुधा स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि अब तक तो उसके सिर के सारे बाल गायब हो चुके होंगे और वो पूरी की पूरी गंजी हो गई होगी। बेचारी बिना बालों के कैसी दिख रही होगी। तभी सुधा
रेशमा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके सारे नाश्ते में अपने बालों को झाड़कर जुएं डाल देती है। ये इतने सारे जुए कहाँ से आ गए? इसका मतलब मैंने नाश्ते के साथ जुए भी खा लिए। माँ, माँ। तभी रेशमा को बहुत उल्टी होने लगती है। अरे क्या हुआ रेशमा, तुम्हें उल्टी क्यों हुई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ, माँ, वो नाश्ते में जुए। अरे वहाँ कोई जुए नहीं है, तुम खुद देखो, तुम्हें जरूर कुछ वहम हुआ है। दूर खड़ी चुड़ैल चुपके से सब देख रही होती है और खुश भी बहुत होती है। रेशमा स्कूल में पहुँच तो जाती है, पर चुड़ैल उसे और कक्षा के सभी बच्चों को परेशान करती है। जब कक्षा में मैडम सभी बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, तो चुड़ैल सबसे पीछे बैठी काजल के पास जाकर बैठ जाती है और सिर खुजाने लगती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, बस वो तुम्हें देकर चली जाऊंगी। ये लो वो चीज। चुड़ैल अपना सिर खुजाती है और अपने सिर के सारे जुएं काजल के सिर में डाल देती है और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। मर गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल, यह चुड़ैल है, मतलब अभी मेरे पास बैठी थी, पर अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देखो काजल, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, और तुम अपना सिर इतना क्यों खुजाए जा रही हो? अरे तुम्हारे सिर में शायद जुएं हो गई हैं। देखो तुम्हारे कपड़े पर भी कितनी जुएं चल रही हैं। जुओं की वजह से काजल ने स्कूल आना बंद कर दिया। रात का समय था, रेखा अपने घर आराम से सो रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर लेट जाती है। चुड़ैल को अपने साथ लेटा देख डर के मारे रेखा की चीख भी नहीं निकलती। मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, शायद जुएं हो गई है। तुम मेरे सिर से सारी जुएं निकाल दो, फिर मैं चली जाऊंगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे 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 जुए निकालना नहीं आता। दूसरों का मजाक बनाना आता है तुम्हें? बस देखो, सुबह तक अगर तुमने मेरे सिर से सारी जुएं नहीं निकाली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी जान बचाने के लिए रेखा चुड़ैल के सिर से जुएं निकालने लगती है। जुएं निकालते निकालते सुबह तो हो जाती है, पर चुड़ैल का तब भी खुजाना बंद नहीं होता। तभी रेखा को अचानक नींद आ जाती है। तभी चुड़ैल अपने सिर की सारी जुएं रेखा के सिर में डाल देती है। अगले दिन स्कूल में ये क्या है सब? ये सब क्या है? तुम सब अपना सिर क्यों इतना खुजा रहे हो? मैडम जी, पता नहीं हम सबके सिर में जुएं कहाँ से हो गई। हम सब तो रोज नहाते हैं और रोज कंघी भी करते हैं, फिर भी। तुम लड़कियों का तो समझ में आता है चलो, पर ये लड़कों के सिर में कब से जुएं होने लगी? तभी पूरी कक्षा के बच्चे भी चुड़ैल के होने की बात करते हैं। क्या तुम सबने चुड़ैल देखी? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, पता करना पड़ेगा ये आखिर चुड़ैल है कौन। आज मैडम किसी भी बच्चे को घर नहीं जाने देती और ये दिखावा करती हैं कि उनकी ये सजा है यही रहने की। मैडम तो कक्षा से बाहर चली जाती हैं और चुपके से खिड़की से अंदर देखती रहती हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही कक्षा में चुड़ैल आकर खड़ी होती है। तुम सबको सजा के तौर पर यहाँ बंद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तुम्हारी सजा बाकी है, और जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। हम सब तो खुद ही बहुत दुखी हैं इन जुओं से। तुमने ही हमारे सिर में जुएं डाली है ना? हाँ, मैंने डाली, जानबूझकर डाली। तभी मैडम अंदर कक्षा में आ जाती हैं। मैंने बच्चों की बातों पर यकीन नहीं किया, इसका मतलब ये सभी बच्चे सही थे। तुम क्यों इन सबको परेशान कर रही हो? मैडम जी, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं सुधा हूँ, सुधा। मेरे इन दोस्तों ने मेरी ये हालत की। ये सब मुझे बदसूरत काली चुड़ैल बोलकर चढ़ाते थे रोज। अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? सुधा, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर तुम सुधा हो तो ये सब क्या है? सुधा वो सब बता देती है जो रेशमा ने उसके साथ किया। उसे जहरीला तेल बनाकर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इन सब से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दो और इन्हें इन जुओं से मुक्ति दिलाओ। मुझे आज तक इन जुओं से मुक्ति नहीं मिली, तो इन्हें कैसे मिल सकती है? देखो, मैं आज भी परेशान हूँ इन जुओं की वजह से, पर हाँ, एक रास्ता है। तुम सब गंजे हो जाओ, तभी ये जुएं तुम्हारे बालों से जाएंगी। चुड़ैल का मकसद भी पूरा हुआ और फिर चुड़ैल ने बच्चों को कभी परेशान नहीं किया।